भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे बरसात में 5 वो काम जो आपको करनी है अपने तालाब पे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे किसान भाइयों के लिए जो मछली पालन करते हैं बरसात के पानी से, और जो लोग ट्यूबवेल से भी पटाते हैं पानी या फिर समरसेबल से भी पटाते हैं, तो उन्हें ये मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तालाब में पानी आ जाएगा, बरसात का पानी, और ये प्राकृतिक का पानी है, बरसात का पानी है। बरसात के पानी में मछलियों का अच्छा खासा भोजन निर्माण होता है। जो ट्यूबवेल से हम पानी पटाते हैं या समरसेबल से जो पानी डालते हैं, उसके मुकाबले जो बरसात की पानी होती है उसमें मछलियों का अच्छा खासा भोजन बनता है, भोजन निर्माण होता है। तो बरसात में तो ऐसे भी मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उनके ग्रोथ में चार चांद लगाने के लिए हम क्या करें, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बरसात जो है वो आपका पूरा जून जो बचा हुआ है उसमें रहेगा, जुलाई में रहेगा, अगस्त लास्ट तक अच्छी बारिश होती है और सितंबर में भी बारिश होती है। तो ये जो 3-4 महीना है, इसमें आप कैसे अपनी मछलियों का ख्याल रखेंगे, और भोजन का जो तरीका है बरसात में बदल लिया जाता है। 3 सीजन जो है, जैसे कि गर्मी, ठंडी और बरसात, तीनों में भोजन कराने का जो तरीका होता है मछलियों का, वो अलग अलग होता है। अलग अलग ढंग से हम मछलियों को भोजन करवाते हैं। जैसे कि गर्मी की बात करें तो किसी भी तरह से आप भोजन दीजिएगा, मछलियाँ गर्मी में खाएंगी। किसी तरह के खाद का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बरसात की बात हो तो यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि बादल कंटिन्यू मॉनसून में लगा हुआ रहता है। कभी कभी आपको धूप अच्छा खासा होगा, फिर बादल लग जाता है, फिर हल्का फुल्का बारिश होते रहता है। ऐसे में खाद के प्रयोग से एकदम बचना है। जो गोबर है, यूरिया है, डीएपी है, इनके प्रयोग से एकदम बचना है पूरी तरीके से, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन का समस्या है, ऊपर से गोबर जो होती है, यूरिया या कोई भी खाद है, तालाब के पूरे ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। तो इसके प्रयोग से आपको बचना है। दूसरा, भोजन कराने का तरीका के हम बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें आप सरसों की खली डाल सकते हैं निसंकोच। ये एक ऐसी खाद है जिससे कोई समस्या मछलियों को नहीं आती है। इसमें आप सरसों की खली का छिड़काव भी कर सकते हैं, और दूसरा कि सरसों की खली को बोरी में बांध करके भी आप डलवा सकते हैं तालाब में 3-4 जगह। और तीसरी चीज है कि भोजन अगर हम देंगे तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन कैसे बनाया जाए, क्योंकि बरसात में तो गोबर हम देंगे नहीं, यूरिया देंगे नहीं, डीएपी देंगे नहीं, तो मछलियों का तो प्लैंक्टन खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन पाउडर आता है, जो ज़्यादातर बरसात में डाला जाता है। गोबर के प्रयोग को छोड़ जब दिया जाता है तो प्लैंक्टन पाउडर और जू प्लैंक्टन पाउडर को अपने तालाब में डाला जाता है। जैसे कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें 10 किलो आप फाइटोप्लैंक्टन पाउडर और 2 किलो जू प्लैंक्टन पाउडर प्रत्येक महीने डलवाएंगे, तो आपको गोबर, यूरिया, डीएपी ये सब डालने का काम ऊपर से नहीं पड़ेगा, और डालना भी नहीं। सबसे पहले प्लैंक्टन जो होता है पूरे तालाब में बरसात में क्रैश हो जाता है, क्योंकि जब तक धूप अच्छे से लगती रहती है तब तक प्लैंक्टन रहता है, लेकिन धूप होना बंद हो जाता है तो प्लैंक्टन क्रैश हो जाता है। ऐसे में हमें प्लैंक्टन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आता है प्लैंक्टन पाउडर, आता है जो आपके तालाब में पूरी तरीके से मछलियों का प्लैंक्टन डेवलप कर देगा। चौथा चीज है जो किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता से रिलेटेड है, कि आप किसान भाई बरसात में अपने पास जियो लाइट जरूर रखेंगे। 1 एकड़ का किसी किसान का तालाब है तो 20 किलो जियो लाइट अपने पास रखेंगे। और जब आप हमें कॉल करते हैं, हम बिहार हाजीपुर में बैठे हुए हैं, यूपी के किसान आज हमको कॉल किए कि सर मेरे तालाब में मछलियाँ सुबह सुबह ऊपर आई हुई थी और हमने दवा नहीं डाला, जियो लाइट नहीं डाला, जिसकी वजह से लगभग 1 क्विंटल से अधिक कतला मर गया हमारे तालाब। तो आप 1 कुंटल कतले का रेट जोड़ लीजिए कि उनका तैयार मछली 1 कुंटल कतला मर गया, यानी कि लगभग 25-30 हजार का मछली वो सेल करते वो मर गया। वहीं आप 2000 का दवा, 3000 का दवा नहीं डाल सकते हैं, मछली को मरने दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। जब आप यूपी में बैठे हुए हैं, बिहार में बैठे हुए हैं, हमसे दूर बैठे हुए हैं, तो
मछली का दवा के लिए जब आप कॉल करते हैं कि सर हमारी मछलियाँ ऊपर आ गई है बरसात में और ऊपर मुंह निकाल कर सांस ले रही है, उल्टा पुल्टा हो रही है, मर रही है, तो हम क्या करें? सबसे पहला सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो पानी चलाइए 4-5 फीट ऊपर से। लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, कुछ देर के लिए तो ये तालाब में ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन जब बादल कंटिन्यू लगा हुआ रहता है तो इससे भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट ही आता है। तो किसान भाई जब कॉल करेंगे तो हम अचानक उनके यहाँ तो भेज नहीं पाएंगे, कितना भी स्पीड पोस्ट हम करेंगे, कितना भी तेजी से भेजेंगे, तो 3 से 4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे में पहले से सावधानी रखने के लिए आप आज कॉल कीजिए, आज ऑर्डर कीजिए और जियोलाइट मंगवाइए। 1 सप्ताह के अंदर में आपके यहाँ तक पहुँचेगा। हर एक किसान के पास जियोलाइट होना चाहिए जिसके तालाब में मछली है। कोई भी बड़ा किसान है, बड़ा फार्मर है, आप देखेंगे उनके यहाँ पर जियोलाइट रखा हुआ है, ऑक्सीजन टैबलेट इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। अगर आपके पास 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट होगा, अगर आपके पास 10 किलो जियोलाइट होगा, आपकी 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख जितना भी मछली है, मछली का वैल्यू है वो नहीं मरेगा। 5 लाख का मछली है आपके तालाब में, वो नहीं मरेगा मात्र 3,000 के दवा से। तो 5 लाख रुपया के सामने 1,000 2,000 का कोई वैल्यू नहीं है। मंगवाइए और रखे रहिए, जब भी मछली ऊपर आए आप उसको डलवाइएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, आप आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भी भेज देंगे जिससे 2 दिन में मिल जाएगा आपको, या फिर पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो 1 सप्ताह में आपको मिलेगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के मछली का बच्चा भी चाहिए होगा बरसात में, आप मंगवा सकते हैं।